भोपाल से बड़ी खबर, जहां भीतरघातियों और बागियों को लेकर मुखर हुए हैं कांग्रेसी। के मिश्रा की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को खुली चेतावनी। पीसीसी चीफ के मीडिया एडवाइजर हैं के मिश्रा। बीजेपी में गए नेताओं को कांग्रेस में लाने का करेंगे विरोध। मिश्रा की तरफ से कहा गया, गद्दारों को पार्टी में लाने वाले नेताओं का करेंगे विरोध। जो सीनियर नेता गद्दारों को पार्टी में लाएंगे उनका विरोध होगा। बिना डरे भीतरघातियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भीतरघातियों पर सज्जन सिंह वर्मा के बयान का किया समर्थन। भीतरघातियों और बागियों को लेकर कांग्रेसी मुखर हो चुके हैं। पीसीसी चीफ के मीडिया एडवाइजर के मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी से गद्दारी कर बीजेपी में गए हैं, अगर उनके वापस पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे उनका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई 3 स्टार या 5 स्टार होटल नहीं है जहां ऐशो आराम के लिए आएं और संकट के दौर में दूसरी पार्टी में चले जाएं। उन्होंने बिना डरे भीतरघातियों पर एक्शन लेने की मांग की है। साथ ही सज्जन सिंह वर्मा के बयान का भी समर्थन किया है। के लिए किसी मौसम और मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए जज्बा, जिगर और आपका पारदर्शी चरित्र चाहिए। आज भीतरघातियों को लेकर पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो कहा है, मैं उससे 100% सहमत हूं। सिर्फ भीतरघाती नहीं, वे गद्दार जिन्होंने इस संकट के दौर में हमारा पार्टी और विचारधारा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जैसे फासिवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे, या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई 3 या 5 स्टार होटल नहीं है कि जहां ऐशो आराम करने के लिए आदमी आए और संकट के दौर में चला जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि डरो मत, तो डरो मत का उद्घोष कार्यकर्ता और नेता दोनों पर लागू होता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। अमृतांशी, अब यहाँ एक के बाद एक नाराजगी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है, भीतरघातियों को लेकर, बागियों को लेकर। और अब के मिश्रा की तरफ से बयान सामने आया, कोई 5 स्टार होटल नहीं है कांग्रेस पार्टी के समय, ऐशो आराम के समय में आ गए और संकट के समय में चले गए। क्या अब पार्टी यहां पर सीख लेते हुए अपने भीतरघातियों की जो परेशानी है उसको समझने के बजाय उन पर एक्शन लेती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में कब क्या हो जाए और आना जाना दोनों ही लगा रहता है। यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, उनके अंदर फिलहाल एक नाराजगी है और ये नाराजगी अब निकलकर सामने आ रही है। और इसी कारण यहाँ पर बड़े नेताओं को एक तरह से चेतावनी जो तमाम जो है उनके नीचे के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो दे रहे हैं कि देखिए, आप जो लोग जा चुके हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। उन गद्दारों उन्होंने जो है वो गद्दार करार दिया है ऐसे लोगों को जो कि पार्टी से या तो बागी हो गए हैं या फिर जो भीतरघात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर ये पार्टी में रहेंगे तो इससे पार्टी का नुकसान होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर पार्टी को इसको लेकर करने की जरूरत है। हाल ही में सज्जन सिंह वर्मा ने जब कांग्रेस में अभी बड़ी बैठक हुई थी तो ये बात कही थी अंदरूनी तौर पर और खुलकर भी उन्होंने बात कही थी कि अगर पार्टी इस तरह से कार्रवाई नहीं करेगी तो पार्टी की जो व्यवस्थाएं हैं वो लचर हो जाएंगी। जो कर्मठ कार्यकर्ता या नेता है उनका सिस्टम पर से भरोसा उठ जाएगा, कांग्रेस का जो संविधान है उससे भरोसा उठेगा और जाहिर तौर पर जो पार्टी के बागी या भीतरघाती हैं उनको अगर कहीं से कहीं तक तरजीह दोबारा दी जाती है तो वो जो मौजूदा कार्यकर्ता है जो काम कर रहे हैं उनका अपमान होगा। इसलिए खुलकर इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद यही वजह रही है कि के मिश्रा सज्जन सिंह वर्मा के समर्थन में आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है और उनको गद्दार करार दिया है जो कि पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और कहा है कि अगर ये वापस आते हैं तो जो भी नेता उनको लेकर वापस आएगा वो उस नेता का और जिन लोगों को वापस लाया जाएगा उनका खुले तौर पर यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो विरोध अब उन नेताओं का देखने को मिलेगा जो भीतरघातियों या फिर बागियों का समर्थन करेंगे, उन्हें वापस लेकर आएंगे। हालांकि अब आने वाले समय में पार्टी इस भीतरघाती जो रवैया है इसको रोकने के लिए क्या और खास कदम उठाती है, अंदर कलह को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए।